नमस्कार, आप देख रहे हैं GTPL लैक सिटी न्यूज़ और मैं हूं लोकेश राठौर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस। पलटन पर सजा चांदी का ताजिया, मुहर्रम 12 को। RSS का पथ संचलन कल, पेंट में नजर आएंगे स्वयंसेवक। दुर्गा अष्टमी पर घर घर कुल देवी पूजन, कन्याओं का हुआ वंदन। उदयपुर शहर में रविवार को मुस्लिम समुदाय की ओर से छड़ियों का जुलूस निकाला गया। मुस्लिम समुदाय मुहर्रम 12 अक्टूबर को मनाएगा। उस दिन ताजिए निकाले जाएंगे। इससे पहले 11 अक्टूबर की रात को मोचीवाड़ा क्षेत्र में कमल गली के पास छड़ी मिलन की परंपरा निभाई जाएगी। छड़ी मिलन पूरे देश में उदयपुर में ही होने वाली अनूठी परंपरा है, जिसे मुस्लिम समुदाय सालों से निभा रहा है। इस बीच पलटन मस्जिद के बाहर चांदी का ताजिया सजा दिया गया है। यह ताजिया 30 फीट से ऊंचा और 30 किलो चांदी का बना है। यह उदयपुर में पहली बार बना है। इसे मुहर्रम कमेटी ने तैयार करवाया है। धोलीबाड़ी मस्जिद के बाहर रविवार रात को मुहर्रम के उपलक्ष्य में आयोजन भी हुआ। दूसरी ओर बोहरावाड़ी में भी मुहर्रम के आयोजन हो रहे हैं। बोहरा समुदाय 11 तारीख को मुहर्रम मनाएगा। शहर के छड़ी का जुलूस निकाला गया। शहर के प्रमुख मार्गों से मुस्लिम मोहल्ले से गुजरा। छड़ी का जगह जगह छड़ी देखने के लिए बेहतरीन और बेहताज और भारी मात्रा में मुस्लिम समुदाय के बच्चे, बूढ़े, औरतें, जहाँ उसके अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी इस जुलूस को बड़े शान शौकत से देखा। उसके बाद में सभी छड़ी का जुलूस पलटन के मस्जिद चटक पर आया और यहाँ पर आकर ये चांदी के मोहर्रम है, इनके यहाँ पर रख के और उनकी सलामी दे के और छड़ियों का जुलूस पुनः अपने अपने जहाँ से जिस मोहल्ले से वो छड़ी का जुलूस सुबह चला था 9:30-10 बजे के लमसम, जो करीब ये शाम को 6-6:30 बजे तक यहाँ चटक सर्कल पर संपन्न हुआ। हमारा अकीदा है, हम मानते हैं कि आशूरा के दिन जो दुआएं की जाती है वो अल्लाह ताला उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में ज़रूर कबूल करता है। और इस वक्त हम खास करके दुआ मांगेंगे कि हमारा देश, हमारा वतन हिंदुस्तान अमन व अमान में रहे, यहाँ शांति रहे और यहाँ जिस तरह एक पूरी दुनिया में तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, ये हिंदुस्तान दुनिया में तरक्की करता रहे और हम हिंदुस्तान वासी सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई मिल कर के आपस में मिल कर के इस देश का गौरव बढ़ाएं। ऐसी दुआ हम आशूरा के दिन करेंगे। एक बार पुनः इमाम हुसैन को याद करते हुए, उनके गम को याद करते हुए धन्यवाद, शुक्रिया। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में रविवार दोपहर हंगामा हो गया। वहां के बाल चिकित्सालय में एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि उपचार में चिकित्सकों ने लापरवाही बरती। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर में बच्चे की मौत हो गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंची। पुलिस ने समझाइश की और कहा कि परिजनों को लगता है कि चिकित्सकों ने लापरवाही बरती है तो वे FIR करा सकते हैं, लेकिन परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए बच्चे का शव ले गए। परसों रात को लेके आए थे। उन्होंने कहा बच्चे को सांस चल रहा है, भर्ती करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लो। उन्होंने ICU में रखा। रात को भर्ती करा। सुबह उन्होंने 9-10 बजे उन्होंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। फिर ऊपर शिफ्ट करने के बाद उन्होंने इंजेक्शन मंगाया, वो लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शाम को वो लगेगा। फिर मैंने शाम को पूछा, उन्होंने कहा कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, कि अब इसको सवेरे लगेगा, क्योंकि कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ फिर डॉक्टर राउंड पे आए तो उन्होंने चेक करा कि नासिर बेटा तू ठीक है, तुझे अभी छुट्टी दे देंगे हम, तो तेरी तबीयत भी ठीक है। मैंने भी पूछा डॉक्टर क्या है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बच्चा ठीक है आपका और अभी छुट्टी कर देंगे। फिर मैंने कहा कि मैडम इसकी इक्को की जाँच है वो करवानी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, डॉक्टर परवेज जावेद है, उनके ले जाओ, ये इंजेक्शन लगवा के फिर ले जाना। और अगर वो अभी करते हैं, इक्को की हो जाएगी तो अभी छुट्टी कर देंगे, नहीं तो कल करेंगे। बस वो जांच कराने भी नहीं ले गया और दवाई लगाई और बच्चे ने एकदम झाग निकाल दिया और आके फेर ली और नीचे लेके आया। बच्चे की देर होगी, इनकी लापरवाही हुई।
उदयपुर के मीनापाड़ा क्षेत्र में पकड़े गए नकली घी बनाने के आरोपी को कोर्ट ने 11 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया है। धान मंडी थाने की पुलिस आरोपी भैरूलाल साहू से पूछताछ के साथ ही ऐसे दूसरे अड्डों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जहां मिलावट का धंधा चल रहा हो। शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र धान मंडी में ही पुलिस पखवाड़े भर में इस तरह की 2 कार्रवाई कर चुकी है। दीपावली के मद्देनजर पुलिस की ऐसे धंधों पर कड़ी नज़र है। पुलिस का कहना है कि कानून के साथ साथ यह आम आदमी की सेहत से जुड़ा मसला भी है। दीपावली के नज़दीक आते ही बाजारों में बहरूपे भी नज़र आने लगे हैं। ऐसा ही एक बहरूपिया अलादीन का जिन्न बना हुआ नजर आया। दुकान से दुकान घूमते इस बहरूपियों को कोई 10 तो कोई 20 रुपए दे रहा है। जो भी हो, कम से कम इन 10 और 20 रुपयों में इस बहरूपिये ने इस कला को तो जीवित रखा हुआ है। और ये जिंद का रोल है, चिरागे जिंद मेरे आका हाथ घुमाऊं, लोमड़ी बनाऊं और समंदर को गट गट पी जाऊं मेरे आका। जब तक आपके पास ये चिराग है, ये जिने जिब्रान आपका गुलाम है मेरे आका। हातिम मेरे हाथों से नहीं बचने वाला मेरे आका। अगर वो खुदा का सच्चा बंदा है तो मैं भी शैतान का सच्चा पुजारी हूँ मेरे आका। उदयपुर शहर के गणेश घाटी में चल रहे डांडिया महोत्सव में शनिवार रात उस समय खलल पड़ गई जब अचानक वहां एक युवक ने सांप देख लिया। डांडियों में मग्न लोग अचानक सहम गए और कुछ देर अफरा तफरी मच गई। गणेश घाटी नवयुवक मंडल की ओर से चल रहे आयोजन के दौरान कुछ लोगों ने नाली के करीब 5 फीट लंबा काला सांप देख लिया। हालांकि यह सांप नाली में ही गायब हो गया। कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हो गई और दोबारा डांडिया की खनक शुरू हो गई। आरएसएस अपने स्थापना दिवस पर हर साल की तरह विजयदशमी पर पथ संचलन निकालेगा। इस बार संचलन कुछ विशेष होगा। स्वयंसेवक इस बार नेकर में नहीं नजर आएंगे। आरएसएस ने अपनी गणवेश में परिवर्तन कर दिया है। अब आरएसएस के स्वयंसेवक गहरे खाकी रंग की पैंट में नजर आएंगे। गणवेश की पैंट सामान्य पैंट की डिजाइन से अलग होगी। पहली बार पैंट में होने वाले इस संचलन का लोगों को भी इंतजार है। लोगों में उत्सुकता है कि पैंट में संचलन का दृश्य कैसा होगा। संचलन हर बार की तरह टाउन हॉल से शुरू होगा। टाउन हॉल से सुबह 10 बजे शुरू होकर संचलन सूरजपोल चौराहा, अस्थिल मंदिर, मुखर्जी चौक, तेलियों की माताजी, घंटाघर, आयुर्वेद चिकित्सालय, हाथीपोल, दंडपोल, बोहरावाड़ी, बोकड़िया भेरूजी, चोखला बाजार, मंडी की नाल, हनुमान मंदिर, धान मंडी चौक, दिल्ली गेट होते हुए वापस 11:08 पर टाउन हॉल पहुंचेगा। संघ के स्वयंसेवक सोमवार को इस कार्यक्रम की सूचना पत्र घर घर बांटते नजर आए। आइए दिखाते हैं आपको देश के एक जगह नई व गणवेश के साथ शुरू हुए संचलन के दृश्य। कहीं मत जाइएगा, बुलेटिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का। आमंत्रण दशहरा महोत्सव 2016। नवरात्रि, दशहरा और दीपोत्सव पर्व पर नगरपालिका फतेहनगर सनवाड़ की ओर से 9 से 11 अक्टूबर 2016 तक दशहरा महोत्सव 2016 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि में आयोजित समस्त कार्यक्रमों में आप सादर आमंत्रित हैं। स्थान है राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहनगर। 9 अक्टूबर 2016 रविवार के दिन होगा अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन। इसमें आमंत्रित कविगण होंगे सत्यनारायण सत्तन इंदौर से, धार मध्य प्रदेश से होंगे जानी बैरागी, लखीमपुर उत्तर प्रदेश से आशीष अनल, शक्करगढ़ से राजकुमार बादल, बारा से बाबू बंजारा, मावली से मनोज गुर्जर, इंदौर से कैलाश जैन, लखनऊ से शबीना अदीब और आगरा से मंजू दीक्षित। 10 अक्टूबर 2016 सोमवार की रात होगी स्टार सेलिब्रिटी नाइट के नाम। रक्त रहेगा शाम 7:30 बजे का और इसमें आने वाले सेलिब्रिटी रहेंगे कमलेश पटेल, डांस इंडिया डांस से बॉलीवुड एक्ट्रेस शीना राणा, फायर एंड आइस डांस, बलून डांस, दिल्ली के कलाकारों द्वारा उज्जैन के महाकाल की झांकी और आकर्षक रंगारंग कई सारे प्रोग्राम। 11 अक्टूबर मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा और अखाड़ा प्रदर्शन होगा। समय रहेगा शाम 5 बजे। भव्य आतिशबाजी इसकी इसी दिन होगी 11 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ पुतला दहन होगा रात्रि 7:30 बजे। नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़ में
दशहरा महोत्सव 2016 में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी अवश्य पधारें। रविवार को दुर्गाष्टमी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। मंदिरों में माताजी की प्रतिमाओं को विशेष श्रृंगार धराया गया। दुर्गाष्टमी पर मान्यता के अनुसार कन्या पूजन की परंपरा निभाई गई। घर घर में कुलदेवी पूजन हुआ। शुभ मुहूर्त में कुलदेवी पूजन के साथ शस्त्र पूजन भी किया गया। नारायण सेवा संस्थान की ओर से भी कन्या पूजन किया गया। हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित नारायण सेवा संस्थान के मुख्यालय में 501 छोटी छोटी बालिकाओं का पूजन किया गया और उन्हें उपहार दिए गए। माता पिता को बेटी को पढ़ाने और बेटी को बढ़ाने की शपथ दिलाई गई। घरों में भी कन्याओं को मनुहार पूर्वक जिमाया गया। मैं वंदना अग्रवाल। नारायण सेवा में हर वर्ष की भांति इस बार भी 501 कन्याओं का ऑपरेशन किया गया है, लेकिन इस बार हमने कन्याओं को ठीक करने के साथ में एक हमने वचन भी सभी बच्चियों को दिलवाया है, एक शपथ दिलवाई है जिसमें ये कहा गया है कि हम ना रुकेंगी कभी, हम ना रुके थी कभी, हम ना रुकेंगी कभी, साथ हमें देंगे सभी, आगे बढ़ेंगी अभी, आगे बढ़ेंगी अभी। इसी बात को चरितार्थ करते हुए बच्चियों को संकल्प लिया और हमारे साथ में हमारे भाइयों ने भी संकल्प लिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। इसी संकल्प के साथ में हम सब बच्चियों को यही आशीर्वाद दिया कि सभी बच्चियां ठीक हो और माता का आशीर्वाद हो कि जहां आज हमने 501 विकलांग दिव्यांग कन्याओं का ऑपरेशन किया, आने वाला समय ऐसा हो जब एक भी बच्ची दिव्यांग नहीं हो। फतेहनगर सनवार क्षेत्र में नवरात्रा महोत्सव की अष्टमी पर परंपरानुसार विभिन्न शक्तिपीठों से जवारा विसर्जन शोभा यात्राएं निकली। रविवार को सुबह से बाजार में शोभा यात्राओं से भक्तिमय माहौल बना रहा। जवारा जैसे ही गणेश मंदिर पहुंचे, वहां हटियों द्वारा माताजी पर प्रतीकात्मक आक्रमण की परंपरा का निर्वहन किया गया। माताजी व हटियों के बीच जंग हुई और माताजी द्वारा हटियों को परास्त करने के बाद जवारा विसर्जन शोभा यात्रा सरोवर की तरफ बढ़ी। उदयपुर शहर के दांतिया भैरू मंदिर से रविवार को जवारा विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली गई। नवरात्रा की स्थापना पर बोए गए जवारों का परंपरानुसार अष्टमी पर विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा में समाजजन शामिल थे। श्रद्धालु जवारे सिर पर लेकर चले। विष्णु प्रजावत, मेवाड़ा प्रजावत समाज संघ अध्यक्ष। यह दांता भैरू मंदिर से नवरात्रि स्थापना जो हुई है, 9 दिन के जवारा विसर्जन के लिए आज निकल रहे हैं और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी सभी समाज बंधु बड़े जोर शोर से उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं और जवारा विसर्जन का जो कार्यक्रम है वह दांता भैरू मंदिर कुमारवाड़ा से शुरू होकर अपने स्वरूप सागर की पाल पर जवारा का विसर्जन होगा और सभी लोग जो भक्त बंधु है शाम को जो है सामूहिक रूप से भोजन का प्रसाद ग्रहण करेंगे। शहर के समीप कानपुर गांव में भी जवारा विसर्जन का आयोजन हुआ। सुबह से स्थानकों पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। परंपराओं के निर्वहन के बाद जवारों के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए जल स्रोत पहुंची। वहां रीति रिवाज के अनुसार जवारों का विसर्जन किया गया। थाली मांदल की गूंज के साथ निकली शोभा यात्रा में लगभग पूरा गांव शामिल नजर आया। नवरात्रा में माता की भक्ति में सभी मगन हैं। इसी माहौल के बीच रविवार को मनसापूर्ण करणी माता मंदिर में माताजी का जन्मदिन मनाया गया। नए जमाने के साथ कदमताल मिलाते हुए भक्तों ने माताजी के जन्मदिन पर विशेष केक का भोग लगाया। खास बात यह रही कि जिले के एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल इस मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने माताजी को केक का भोग लगाया। मंदिर कमेटी के तेज कुमार धाबई, दिनेश दवे, संपत कछवाहा, सुशील अग्रवाल, ललित चोपड़ा आदि ने एसपी गोयल का अभिनंदन किया। आसोजी नवरात्रा की स्थापना के साथ 1 अक्टूबर से शुरू हुई डांडियों की खनक आज रात थम जाएगी। बरसों बाद इस साल नवरात्रा 10 दिन के रहे। सोमवार रात सभी गरबा डांडिया आयोजन स्थलों पर देर तक डांडिया खनकेंगे। आखिरी दिन होने के कारण आयोजकों ने कई तरह की प्रतियोगिताएं भी रखी है। शहर की परिधानों की दुकानों पर भी डांडिया के लिए पारंपरिक पोशाकों की जबरदस्त बुकिंग हुई है। युवाओं को शाम का इंतजार है। मंगलवार को विसर्जन कार्यक्रम होंगे। झीलों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए बजरंग सेना व शहर के अन्य संगठनों की ओर से पिछले सालों से शुरू की गई मुहिम अब रंग लाने लगी है। 8 साल पहले संगठन ने प्रतिमाओं के स्थान पर तस्वीर रखने का आग्रह करना शुरू किया था। संगठन तस्वीरें भी खुद बांटता है। पहले साल 8 से 10 तस्वीरों से शुरू हुआ यह अभियान अब 150 से 200 तस्वीरों तक पहुंच गया है। सेना के कबलेंद्र सिंह पवार कहते हैं कि प्रदूषण पीओपी की प्रतिमाओं से होता है, मिट्टी की प्रतिमाओं से कोई प्रदूषण नहीं होता है।
लेकिन जिलों के संरक्षण के भाव से सभी तस्वीरों का उपयोग करें, यह आग्रह किया जाता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर GTPL न्यूज़ चैनल की ओर से मैं सबको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही विशेष करके हम लोग नवरात्रि के इस अवसर पर बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से लगभग 8 वर्षों से हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए, शहर की जेलों को साफ रखने के लिए हम लोग करीब 8 तस्वीरों से हम लोगों ने प्रारंभ किया 8 वर्ष पूर्व। और हर वर्ष वो तस्वीरें बांटते आज हम लोग करीब यहाँ 150 तस्वीरों हम लोग पूरे शहर में बांटते हैं। और अब हमारा ये है कि लगभग 150 के साथ साथ अब हम लोग पूरे संभाग को भी कवर करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम इस न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और वास्तव में जो POP की जो मूर्तियाँ हैं उसका हम विरोध करते हैं, न कि मिट्टी की मूर्तियों का। तो इसलिए हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के हेतु ये मूर्तियों की जगह तस्वीरों का वितरण हम लोगों ने प्रारंभ किया है। एक बार फिर डालते हैं नजर मुख्य समाचारों पर। पलटन पर सजा चांदी का ताजिया, मुहर्रम 12 को। RSS का पथ संचलन कल, पैंट में नजर आएंगे स्वयंसेवक। दुर्गा अष्टमी पर घर घर कुल देवी पूजन, कन्याओं का हुआ वंदन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।